ओपन कास्ट माइनिंग में ब्लास्टिंग के लिए उपयोग होने वाला अमोनियम नाइट्रेट के विषय में डायरेक्टर जनरल माइन सेफ्टी या रीजनल इंस्पेक्टर के द्वारा GSR 984E डेट 1 अक्टूबर 2018 यह अमोनियम नाइट्रेट के उपयोग और मिक्सिंग, हैंडलिंग और चार्जिंग और एंड फायरिंग के विषय में यह सर्कुलर है। इसमें उसके कौन कौन से प्रोविजंस उसमें बताए गए हैं और मेजर्स बताए गए हैं। तो आइए देखते हैं हमारे अपने आज के माइनिंग क्लासरूम विद तुलसीदास विश्वकर्मा में हमारा आज का वीडियो अमोनियम नाइट्रेट की हैंडलिंग और स्टोरेज। कोल माइंस रेगुलेशन 193 पर आधारित यह सर्कुलर 984E के आधार पर कंडीशन फॉर यूज ऑफ अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल है, स्टोरेज एंड हैंडलिंग। स्टोरेज और हैंडलिंग के लिए क्या नियम है ये देखते हैं। अमोनियम नाइट्रेट का स्टोरेज या भंडारण चीफ कंट्रोलर ऑफ एक्सप्लोसिव से लाइसेंस प्राप्त किए बिना नहीं किया जाएगा। दूसरा पॉइंट, अमोनियम नाइट्रेट का स्टोरेज या उसका भंडारण अमोनियम नाइट्रेट रूल 2012 के प्रोविजंस या प्रावधानों के अनुसार ही किया जाएगा। तीसरा पॉइंट, अमोनियम नाइट्रेट का ट्रांसपोर्ट, उसकी ढुलाई अमोनियम नाइट्रेट रूल 2012 के प्रावधानों के अनुसार ही किया जाएगा। चौथा पॉइंट, कोई भी व्यक्ति सनसेट और सनराइज के बीच, सूर्यास्त और सूर्योदय होने के बीच के समय में अमोनियम नाइट्रेट का हैंडलिंग या स्टोरेज ना ही खुद करेगा ना ही किसी को करने देगा। पांचवा पॉइंट, जहां पर भी अमोनियम नाइट्रेट रखा हुआ है उसके आसपास के क्षेत्र में स्मोकिंग, धूम्रपान, सिगरेट बीड़ी पीना या ओपन लाइट, नेकेड लाइट, खुली ज्वाला या चिंगारी के लिए अनुमति नहीं होगी। छठवां पॉइंट, जहां पर अमोनियम नाइट्रेट और डीजल ऑयल को मिलाया जाना है, मिक्सिंग किया जाना है, ऐसे स्थान पर अमोनियम नाइट्रेट को सुरक्षित ढंग से जमा करके अलग रखा जाएगा। किससे? डीजल ऑयल की सप्लाई, उसकी लाइन, उसके डब्बों से दूर रखा जाएगा, फ्री रखा जाएगा। अमोनियम नाइट्रेट के बैग पर डीजल गिरा हुआ नहीं होना चाहिए। वो क्लीन एंड क्लियर अमोनियम नाइट्रेट अलग रखा रहेगा और डीजल ऑयल अलग रखा रहेगा और सही तरीके से रखा जाएगा। और उसके आसपास के वर्किंग एरिया में कोई भी आग नहीं लगी होगी या नहीं जलाई जाएगी। सातवां पॉइंट, चूंकि सब जानते हैं अमोनियम नाइट्रेट नमी को सोखता है वातावरण से और इससे उसका आकार बढ़ता है, वॉल्यूम बढ़ता है। तो इस कारण कई बार बारिश के सीजन में उसके बैग फट जाते हैं उसका वॉल्यूम बढ़ने के कारण। तो ऐसे फटे हुए बैग की स्थिति आने से उसे बचाना पड़ेगा, उसे नमी से बचाना होगा। उसमें केकिंग या ढेला बन जाता है नमी आने से। ऐसे केकिंग या ढेले को कभी भी ब्लास्टिंग लगाकर नहीं तोड़ना है।
और ऐसे उसके बैग ना फटे, इसका भी ध्यान रखना है। 8वां पॉइंट, अमोनियम नाइट्रेट के फटे हुए बैग को साफ करके और बैग को अच्छे से सील करके सही तरीके से उसका निष्पादन करना चाहिए, उसका डिस्पोजल करना चाहिए, उसका मेंटेनेंस करना चाहिए। 9वां पॉइंट, अनप्रोसेस्ड अमोनियम नाइट्रेट को अगर किसी वाहन के द्वारा ढुलाई करना है तो उसे अलग व्हीकल में, अलग वाहन में ले जाना चाहिए और एसपीओसी रखी हुई गाड़ी या डीजल या ज्वलनशील पदार्थों से भरी हुई गाड़ी में अमोनियम नाइट्रेट का परिवहन उनके साथ में नहीं करना चाहिए। 10वां पॉइंट, अमोनियम नाइट्रेट को ढोने वाला व्हीकल, वाहन अच्छी परिचालन स्थिति में, सेफ वर्किंग ऑर्डर में होना चाहिए तथा कॉम्पिटेंट लाइसेंस वाले ड्राइवर के द्वारा ही चलाया जाना चाहिए। ढोने वाले वाहन या व्हीकल्स में भरे हुए अमोनियम नाइट्रेट को ढांकने के लिए उपयोग में लाया जाने वाला टारपोलिन या कोई और पदार्थ या कोई और मटेरियल या कोई और कपड़ा फायर रेजिस्टेंट होना चाहिए, अग्निरोधी, उसमें आसानी से आग ना पकड़ने वाला पदार्थ का बना होना चाहिए। 12वां पॉइंट, 12वां का पहला, ब्लास्टिंग साइट पर अमोनियम नाइट्रेट और फ्यूल ऑयल के मिश्रण की ढुलाई या परिवहन करने के लिए सेमी ट्रेलर या फुल ट्रेलर टाइप के वाहन का उपयोग करना चाहिए और उनके टेम्पररी स्टोरेज या अस्थायी भंडारण के समय ऐसे ट्रेलर या सेमी ट्रेलर वाहन को आइसोलेटेड स्थान, एकांत स्थान पर लोडिंग करते समय खड़ा करना चाहिए। दूसरा पॉइंट, और ऐसा वाहन जिसमें अस्थायी स्टोरेज करना है वेल वेंटिलेटेड होना चाहिए और अमोनियम नाइट्रेट और डीजल के मिक्सचर को उसमें भरते समय या निकालने के समय को छोड़कर बाकी समय उसे लॉक करके रखा जाना चाहिए। तीसरा पॉइंट, ऐसे अमोनियम नाइट्रेट और डीजल ऑयल से बने हुए मिश्रण को ढोने वाले वाहन के आसपास स्मोकिंग या ओपन लाइट या धूम्रपान की अनुमति, खुली ज्वाला की अनुमति नहीं दी जाएगी या नहीं होना चाहिए। चौथा पॉइंट, ऐसा स्थान जहां पर भी अमोनियम नाइट्रेट और डीजल ऑयल का मिश्रण से बना हुआ ब्लास्टिंग एजेंट से भरा हुआ वाहन या व्हीकल अस्थायी भंडारण या टेम्पररी स्टोर के उद्देश्य से खड़ा किया गया है, उसके आसपास 9 मीटर की प्रीमाइसेस में या रेडियस में सभी दिशाओं में 9 मीटर सभी दिशाओं में सूखी घास या जलने वाली वेजिटेबल या ज्वलनशील या लकड़ी घास या कुछ भी ऐसा जलने वाला पदार्थ या कम्बस्टेबल मटेरियल उसके आसपास 9 मीटर की दिशा में नहीं होना चाहिए। 5वां पॉइंट, किसी भी बारूद के वाहन जिसे टेम्परेरीली स्टोरेज के लिए प्रयोग में लाया जा रहा है के भीतर एक दिन में प्रयोग होने वाले मिक्सचर से अधिक मिक्सचर कभी भी किसी भी समय किसी भी स्थिति में भरकर
रखा नहीं जाएगा। तो मित्रों, ये हुआ आज स्टोरेज और हैंडलिंग ऑफ अमोनियम नाइट्रेट DGMS सर्कुलर 984। अगर आपको उपयोगी लगा है तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, कमेंट करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।